तो दोस्तों राधे राधे, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, हम देख रहे थे फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स और इससे चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हम अपनी 8 वीडियोस में कंप्लीट कर चुके थे। और उसके बाद जो है हमने कुछ वीडियोस में इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन देख लिए थे। और उसके बाद हमने कहा था कि हम जो है इससे रिलेटेड जो टिपिकल बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो 2-3 वीडियोस में कंप्लीट करेंगे, ताकि ये जो हमारा चैप्टर है वो बेसिक टू हाई लेवल हमारा पूरा कंप्लीट हो जाए और जो है हमारे कोई भी चीज़ इसमें बाकी नहीं रहे, ठीक है ना। तो यहाँ तक हम जो है कंप्लीट कर चुके हैं और इसमें कुछ 1-2 वीडियोस और हम जो है अपलोड करने वाले थे, जिससे कि आपके जो कुछ बचे हुए क्वेश्चंस थे मिक्स में और हाई लेवल के, वो क्वेश्चंस हम कवर अप करने वाले थे। तो आज हम जो है हमारी नेक्स्ट सेकंड वीडियो है हाई लेवल क्वेश्चंस की, ठीक है। और इसकी एक और वीडियो आपको मिलेगी और उसके बाद जो है हम इस चैप्टर को एंड करेंगे और अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हम शुरुआत करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन की, ठीक है। आइए जी। X and Y entered into partnership on 1st April 2017 and contributed 480 and 360 lakh respectively as their capitals. On 1st October 2017, X granted a loan of 1,20,000 to the firm. हाँ जी, आपको लोन देखते ही याद आना चाहिए, हमने बताया था कि अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, क्या किया है, अगर पार्टनर ने फर्म को क्या दिया है, लोन, ठीक है। तो इस लोन पे फर्म जो है वो क्या करेगी, पार्टनर को इंटरेस्ट का पेमेंट करेगी। यस और नो, फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट का पेमेंट करेगी। तो फर्म के लिए ये इंटरेस्ट क्या हो जाएगा भाई, ये होगा इंटरेस्ट का एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट का क्या होगा, ये खर्चा। और लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट का खर्चा है वो आपको याद होना चाहिए कि वो कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, P&L अकाउंट में, ना कि P&L एप्रोप्रिएशन में। एप्रोप्रिएशन में नहीं जाता, किस में जाता है, लोन का इंटरेस्ट P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। आती है बात समझ में। तो यहाँ हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट में P&L अकाउंट भी प्रिपेयर करेंगे, ठीक है जी। आगे देखते हैं। द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट आर एज फॉलोज। टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई है, क्या क्या गिवन है हमें। 1 अप्रैल को दोनों की कैपिटल गिवन है, 1 अक्टूबर को लोन दिया है पार्टनर ने, एक्स ने, तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट अप्लाई कर देंगे हम उस पर। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम से दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे देंगे, 12% पर एनम से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट क्या है, 10%, ठीक है। उसके बाद में एक्स टू गेट अ मंथली सैलरी ऑफ 12,000, एक्स को मंथली सैलरी दी जाएगी 12,000 रुपये की। एंड वाई टू गेट सैलरी ऑफ 54,000 रुपीज़ पर क्वार्टर। क्या बोला है कि एक्स को तो आपको देनी है मंथली सैलरी कितनी, 12,000 की, यानी कि 12,000 इंटू 12 ये हो जाएगी एक्स की सैलरी। क्यों, क्योंकि हर मंथ के हिसाब से, तो 12 मंथ्स के लिए सैलरी मिलेगी उसे। देन आफ्टर वाई को सैलरी देनी है 54,000 पर क्वार्टर की, पर क्वार्टर यानी कि 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो वाई की टोटल सैलरी आ जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आती है अपने को। आगे देखेंगे। एक्स इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 2% ऑन सेल्स। एक्स को 2% ऑन सेल्स से कमीशन देना है। किसको देना है, एक्स को कमीशन देना है 2% ऑन सेल्स, और सेल्स फॉर द ईयर वर 21 लाख रुपीज़, यानी कि 21 लाख का 2% जो है एक्स को कमीशन दिया जाएगा। आती है यहाँ तक बात समझ में। तो क्या क्या एडजस्टमेंट होंगे इसमें, सबसे पहले P&L अकाउंट में होगा इंटरेस्ट ऑन लोन का एडजस्टमेंट, ठीक है। फिर जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा उसमें से एडजस्टमेंट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी ऑफ एक्स एंड वाई और कमीशन टू एक्स। यहाँ तक समझ आया। उसके बाद बोला है 20% ऑफ प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने से पहले जो प्रॉफिट्स हमारे आएंगे, बट आफ्टर मेकिंग अप्रोप्रिएशन टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, यानी कि हमारा जो भी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हमें गिवन होगा अभी क्वेश्चन में, अभी नीचे हम देखेंगे कि प्रॉफिट्स जितने भी हमें गिवन होंगे उन प्रॉफिट्स में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस नहीं करना। क्या नहीं करना, ऐड नहीं करना। जो प्रॉफिट्स आपके गिवन होंगे उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप ऐड नहीं करोगे, लेकिन जो भी आपके ऊपर ये सारे एडजस्टमेंट्स गिवन हैं वो एडजस्टमेंट माइनस करोगे।
क्या करेंगे हम, जो प्रॉफिट्स हमें क्वेश्चन में अभी नीचे गिवन होंगे उन प्रॉफिट्स में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एडजस्टमेंट तो आप नहीं करोगे, लेकिन बाकी के जो एडजस्टमेंट्स हैं आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब एडजस्टमेंट्स करोगे, यानी कि उनको माइनस करोगे और जो फिर रिमेनिंग आपका अमाउंट बचेगा, ठीक है, उसका 20% जो है आपको जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। क्या करना है, प्रॉफिट्स जो गिवन होंगे क्वेश्चन में उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एडजस्टमेंट किए बिना, लेकिन बाकी के सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 20% अमाउंट आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करोगे। आई होप आपको ये पॉइंट जो है क्या कहना चाहता है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बोला है प्रॉफिट्स एंड लॉसेज आर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन अप टू 4,20,000 रुपीज़ एंड अबाउ 420 इक्वली। क्या बोला है क्वेश्चन में कि आपको जो प्रॉफिट लॉस होंगे ना वो अगर 420 तक ही होते हैं, मतलब 4,20,000 का ही प्रॉफिट आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा सब एडजस्टमेंट करने के बाद, अगर वो प्रॉफिट ओनली 4,20,000 तक का ही है तो जो अमाउंट 420 तक की है वो तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है किसमें, कैपिटल रेशियो में। 420 तक का अमाउंट तो किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैपिटल के रेशियो में। इसके अबाउ जो भी प्रॉफिट होगा, जो रिमेनिंग इसके अबाउ प्रॉफिट बचेगा वो प्रॉफिट आपको करना है इक्वल। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्वल, यानी कि 1:1 में। 420 तक का प्रॉफिट कैपिटल के रेशियो में, उसके ऊपर का प्रॉफिट 1:1 में। आई होप ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये प्रॉफिट नहीं गिवन है आपको, ये आपको प्रॉफिट का अमाउंट गिवन नहीं है, ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है उसका आपको पैटर्न बताया हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट वॉज 11,06,400। ड्राइंग्स गिवन है आपको, ये कौन से इंटरेस्ट की बात कर रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन का एडजस्टमेंट करने से पहले का प्रॉफिट है ये, यानी कि आपको इसमें से इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। येस और नो, हमने अभी बोला था कि हमको इसके लिए P&L अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। हमें बनाना क्या है, P&L एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम वर्किंग नोट में जो है P&L अकाउंट भी प्रिपेयर करेंगे। येस और नो, ड्राइंग्स गिवन है आपको, प्रॉफिट्स दिया हुआ है, तो सबसे पहला काम ही हमारा क्या होगा, P&L अकाउंट प्रिपेयर करना बाय प्रॉफिट्स 11,06,400 टू इंटरेस्ट ऑन लोन, और जो बचेगा वो जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन में। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन कैसे करनी है, हमको अमाउंट देख लेते हैं हम। लोन का अमाउंट, लोन कितना गिवन है, लोन दिया है एक्स ने 1,20,000 का। ठीक है, क्या हमें इंटरेस्ट ऑन लोन की रेट गिवन थी क्या बच्चे, क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट ऑन लोन की रेट गिवन नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन की रेट तो मुझे दी हुई नहीं है, क्वेश्चन में नहीं दी हुई, तो मैं क्या मान लूँगी 6%। जब हमें क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन की रेट नहीं दी हो तो हम 6% पर एनम मान लेते हैं, और 6 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा क्योंकि 1 अक्टूबर को पार्टनर ने लोन दिया है। यहाँ तक बात समझ में आती है, तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आ जाएगा हमारा 3,600। ठीक है, तो 11,06,400 में से 3,600 माइनस कर दूंगी, तो जो प्रॉफिट आएगा मेरा वो मुझे करना है P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र। यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर होते हैं अपने, तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, ये देख लेते हैं। हाँ जी, बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन एक्स का लोन माइनस कर दिया, तो 11,02,800 जो है हमारा नेट प्रॉफिट आया, जो हमको P&L एप्रोप्रिएशन में लेके आना है। यहाँ तक बात समझ आती है। अब देख लेते हैं हमको क्या क्या एडजस्टमेंट करने थे। तो क्रेडिट साइड में तो सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट होगा, कौन सा एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है उसकी रेट हमको गिवन थी ऊपर 10%, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो रेट है वो हम ले लेंगे 10%। ठीक है, अब बच्चे हमें यहाँ पे जो है ड्राइंग्स गिवन है 10% सिर्फ, हमें कुछ नहीं बोला। ठीक है, और ड्राइंग्स के लिए हमें ये नहीं बोला कि ये रेट जो है पर एनम है या क्या है, कुछ भी नहीं बोला। और हमको बोल दिया गया है कि ड्यूरिंग द ईयर हमने ड्राइंग की है 240 एंड 3 लाख। क्या बोल दिया है, 2,40,000 और 3 लाख रुपीज़। ठीक है, जब हमें टाइम पीरियड वगैरह कुछ नहीं दिया होता और ड्यूरिंग द ईयर हमने ड्राइंग्स की है, तो हम क्या मानते हैं कि 6 मंथ्स के लिए हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन करनी है। क्या मान लेते हैं हम, हमें अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो हम ये मान लेते हैं कि हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन कितनी करनी है, 6 मंथ्स के लिए करनी है।
बात समझ में आती है ये। अगर हमें पर एनम दिया होता है तो हम उस अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं, अगर हमें पर एनम कैलकुलेट नहीं दिया है तो हम फिर 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेशन करते हैं, ये मान के कि ड्राइंग जो है हमने ड्यूरिंग द ईयर की है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन कर लेंगे हम। कैसे करेंगे? 240 इसका 10% 6 मंथ्स के लिए और 3 लाख का 10% 6 मंथ्स के लिए। नोट गिवन है हमको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैज़ बीन कैलकुलेटेड फॉर एन एवरेज पीरियड ऑफ 6 मंथ्स एज द डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन। ड्राइंग्स की जो डेट है हमें नहीं गिवन है कि कब हमने ड्राइंग की है, तो ये हमें नहीं गिवन है, इस वजह से हमने ये मान लिया है कि एवरेज 6 मंथ्स पीरियड हमें लेना है। आती है यहाँ तक बात समझ में? तो कैलकुलेशन कैसे करूँगी मैं? ड्राइंग्स मुझे गिवन थी 240 की, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10% और ये 6 मंथ्स के लिए, और वाई की ड्राइंग्स थी 3 लाख रुपीज़ 10% और ये 6 मंथ्स के लिए। तो ये हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एडजस्टमेंट। अमाउंट आ जाएगा 12,000 और 15,000। आई होप ये पूरा का पूरा हमारे को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद में फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारा था इंटरेस्ट ऑन लोन, जो हमने एडजस्ट कर दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एडजस्टमेंट जो हमने कर दिया। अब हम एडजस्ट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है 12% पर एनम। क्या दिया है? पूरे साल भर का दिया है, और 1 अप्रैल को हमने कैपिटल कंट्रीब्यूट कर दी थी। तो कैलकुलेशन कैसे करूँगी? 4,80,000 का 12% और 3,60,000 का 12%। आती है बात समझ में? हमने क्या किया, हमें कोई डेट वेट नहीं गिवन है, हमें डायरेक्ट ये गिवन है कि 1 अप्रैल को हमने कंट्रीब्यूट किया है, तो ये डेट हमको गिवन है, तो पूरे ईयर का हम लोग क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे। आई होप आपको ये अमाउंट समझ में आ गया होगा। तो क्या किया होगा हमने यहाँ पे, ये दोनों एडजस्टमेंट समझ आते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 480 का 12% और 360 का 12%। यहाँ तक आती है बात समझ में? उसके बाद क्या एडजस्टमेंट था हमारा? सेकंड पॉइंट कह रहा था मंथली सैलरी एक्स को और क्वार्टरली सैलरी वाई को। तो हमने क्या बोला था कि अगर मंथली है तो 12,000 इंटू 12 करके एक्स की सैलरी बन जाएगी हमारी 12,000 इंटू 12, 1,44,000 रुपीज़। ठीक है, और वाई की सैलरी कितनी हो जाएगी? 54,000 इंटू 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया है बच्चे मैंने? क्योंकि पर क्वार्टर बोला है और एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं। ठीक है, तो 54,000 इंटू 4 के अकॉर्डिंग वाई की सैलरी आ जाएगी। आती है बात समझ में? तो हमने फर्स्ट और सेकंड पॉइंट का एडजस्टमेंट कर दिया है। ठीक है, एक बार फॉर्मेट में वो देख लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख लिया था, पार्टनर की सैलरी 12,000 इंटू 12 और 54,000 इंटू 4। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था हमारा एक्स के कमीशन का। कमीशन क्या बोला था? सेल्स का 2%। तो सेल्स कितनी थी हमारे क्वेश्चन में? 21 लाख रुपए। तो 21 लाख का 2% एक्स का कमीशन आ जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक का जो सारा एडजस्टमेंट है वो समझ में आ गया होगा। आ गया यहाँ तक समझ में? ठीक है, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन ने क्या बोला था। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड पॉइंट हो गया। आगे बोला है 20% ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बट आफ्टर मेकिंग अप्रोप्रिएशन। यानी कि मैंने कहा था कि जो प्रॉफिट्स आपको दिए हुए हैं उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एडजस्टमेंट नहीं करना, बट बाकी सारे एडजस्टमेंट्स करने हैं। तो मैं ये बोल सकती हूँ क्या कि मुझे ये जो प्रॉफिट है इसमें से इन सबको एडजस्ट करने के बाद में जो प्रॉफिट बचेगा उस पे 20% से जनरल रिजर्व बनाना है। बोल सकती हूँ या नहीं बोल सकती हूँ? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एडजस्टमेंट तो करने के लिए उसने मना कर दिया है, येस और नो। तो मुझे क्या बोला गया है कि जो प्रॉफिट है इसमें से बाकी सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पर अप्लाई कर दो 20%, तो वो आ जाएगा आपका जनरल रिजर्व का अमाउंट। यहाँ तक समझ आती है बात? वर्किंग नोट देख लेते हैं एक बार। रिजर्व में कितना ट्रांसफ़र किया है हमने? रिजर्व में ट्रांसफ़र किया है जो प्रॉफिट है उसमें से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन माइनस कर दिया। उसमें जो प्रॉफिट बचेगा उसका 20% जो है वो आ जाएगा हमारे रिजर्व का अमाउंट। यहाँ तक क्लियर होती है बात? क्लियर है पूरा? ठीक है, तो ये हमारा हो गया पूरा P&L एप्रोप्रिएशन का अकाउंट। इसमें से अब हमको निकालना है प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड टू एक्स और वाई। इसमें भी हमें एक छोटा सा जो है ट्विस्ट दिया गया था क्वेश्चन में कि हमें क्या करना है, 420 तक का जो प्रॉफिट है वो तो डिस्ट्रीब्यूट करना है कैपिटल रेशियो में, ठीक है, और इसके जो एक्सेस में अमाउंट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट करना है 1:1 में। रिमेनिंग अमाउंट हमारा बन रहा है 5,07,000,
7,000 रुपीज़ जो है हमारा प्रॉफिट रिमेनिंग है। ठीक है, मैंने क्या किया होगा, इन सब में से मैंने किया होगा ये जो प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और प्रॉफिट, इसमें से मैंने इन सबको माइनस किया होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और रिजर्व, इसको माइनस किया तो बैलेंसिंग फिगर जो है मेरा हो रहा है प्रॉफिट का 5,07,000 रुपीज़। क्या ये 420 से ज़्यादा है या नहीं है भाई? 4,20,000 से तो ज़्यादा है ना, 4,20,000 से तो ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 87,000 रुपीज़। यस और नो? तो 420 जो है, 4,20,000 जो हैं वो तो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं हमें इनकी कैपिटल के रेशियो में। कैपिटल कितनी थी? 480 और 360। तो ये तो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है इस कैपिटल के रेशियो में, और जबकि जो 87,000 है इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है मुझे 1:1 में। आती है बात समझ में? तो सबसे पहले तो हम जो है कैपिटल का रेशियो निकाल लेते हैं। तो ये जो कैपिटल का रेशियो आया है वो आया 4:3, यानी कि 4,20,000 रुपीज़ जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करूँगी मैं 4:3 में। क्या करूँगी? मैं करूँगी 4,20,000 रुपीज़ को 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट। यहाँ तक समझ में आती है बात? और 87,000 जो हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करूँगी 1:1 में। आई होप यहाँ तक जो मैंने बोला है वो सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर हम 4,20,000 को किस में 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमारा अमाउंट जो आता है वो आता है 240। आ रही बात समझ में? ठीक है, और 1,80,000 रुपीज़। कितना आया? 240 और 180। ये समझ में आता है क्या किया मैंने किया 420 को 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, और अगर मैं 87 को 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करूँगी तो हमारे पास आ जाएगा 43500। कितना आ जाएगा? 43500। यह है एक्स का, यह है वाई का। तो एक्स का अमाउंट कितना है? 240। 240 में 43,500 और ऐड करूँगी तो क्या आ जाएगा? 2,83,500 रुपीज़। और हमारे जो वाई का बैलेंस है, वाई का जो प्रॉफिट है 180 प्लस 43500, अगर ये मैं ऐड करूँगी तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में? ये आना चाहिए हमारे पास 223,500। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा वाई का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। हमने यही किया है कि सबसे पहले 420 को 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर जो रिमेनिंग 87,000 बचे हैं उनको 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इस तरह से प्रॉफिट का ट्रांसफ़र हो गया है। आगे बात समझ में? देख लीजिए यहाँ पे ये किया हुआ है। आई होप ये क्वेश्चन जो है आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअल में हमें इसमें करना क्या था। इसमें छोटे छोटे जो है हमें बहुत सारे एडजस्टमेंट्स गिवन थे, उन सारे एडजस्टमेंट्स को हमने किया है। जो मेन थे वो क्या थे कि सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन लोन का एडजस्टमेंट है, वो कहाँ किया हमने? P&L अकाउंट में। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉर्मल चलेगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है कोई डेट गिवन नहीं थी, इसीलिए हमने एवरेज पीरियड इसका 6 मंथ्स ले लिया। ठीक है, सैलरी गिवन थी आपको, कमीशन दिया हुआ था सेल्स का, हमने सेल्स पे कमीशन अप्लाई कर दिया। फिर ये बोला गया था कि आपको जो है जो प्रॉफिट्स आपके हैं उसमें 20% रिज़र्व भी बनाना है आपको। ठीक है, और उसके लिए भी कुछ कंडीशंस थी जो हमने अप्लाई कर दी वहाँ पे। और मेन था आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। तो 420 तक था कैपिटल रेशियो और उसके बाद था इक्वल। आ गई बात समझ में? तो मुझे लगता है कि ये P&L एप्रोप्रिएशन जो अकाउंट है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हमको क्या करना है? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसमें ओपनिंग बैलेंस नहीं गिवन था, इसमें बोला गया था कि हम लेके ही आए ये कैपिटल, यानी कि ओपन ही किया होगा शायद हमने हमारी पार्टनरशिप फॉर्म को, इसीलिए कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है। जबकि डायरेक्ट कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है पार्टनर्स ने, एक्स और वाई ने 480 और 360। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है, बाय पार्टनर्स सैलरी की कैलकुलेशन भी हमने की थी, एक्स का कमीशन और बाय P&L एप्रोप्रिएशन, ये सारी कैलकुलेशन हम करके आ चुके हैं और ये हमें पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी होती है। तो मुझे लगता है कि ये तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया है तो ये सारी चीज़ें हमें लेनी कहाँ से है? सब हमें पार्टनर, ये जो P&L एप्रोप्रिएशन है इसमें मिल जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, एक्स का कमीशन और प्रॉफिट।
आ गई बात समझ में? तो यही सब चीज़ें हमने की है यहाँ पे, यही 4 एडजस्टमेंट हुए हैं बाद में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन और एप्रोप्रिएशन। डेबिट साइड में क्या हो जाएगा सही, ये ड्राइंग्स आ जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और बैलेंसिंग फिगर से निकल जाएगा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस। इस क्लोजिंग बैलेंस को ही हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, ठीक है, तो इस वजह से हम आज इसी क्वेश्चन को के बाद में हम वीडियो एंड करेंगे, क्योंकि इसके बाद में हमें 1-2 क्वेश्चन और ट्राई करने हैं और वो थोड़े और लंबे होने वाले हैं, तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इस वजह से हम उन क्वेश्चंस को अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसमें आप सारे एडजस्टमेंट देख लोगे, ठीक है ना। मैक्सिमम जो स्टार्टिंग में हमने पढ़े थे वो सारे एडजस्टमेंट इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखना ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।